नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव पर। और बीए फर्स्ट ईयर का जो पेपर चल रहा है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर सबका चल रहा है। इसमें फर्स्ट ईयर का हम लोग गेस्ट पेपर लगातार दे रहे हैं। तो साइकोलॉजी का कल पेपर है, तो उसका गेस्ट पेपर आज हम लोग लेकर आए हैं। सेकंड ईयर थर्ड ईयर वालों की एक बड़ी शिकायत रहती है कि हमारे लिए गेस्ट पेपर नहीं आ रहा है हम लोग के द्वारा। तो भाई देखो, बैसाखी कुछ समय के लिए दी जाती है, हमेशा नहीं। आप लोग उस योग्य हो गए हैं, उस काबिल हो गए हैं कि आप लोग खुद से उतना पढ़ाई कर सकते हैं। इतना आप लोगों का एक्सपीरियंस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आप जो कर चुके हैं, तो आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया है पेपर कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता, क्या कैसे होता है। तो स्वबल ज्यादा मतलब व्यवस्थित होता है। तो अपने से आप लोग अच्छे से ढंग से कर रहे होंगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। फर्स्ट ईयर वालों के लिए इसलिए बता दिया जाता है क्योंकि उनका पहला साल होता है। बहुत सारी चीजें उनको पता नहीं होती हैं, एग्जाम पैटर्न नहीं पता होता है, कई चीजें नहीं पता होती है। तो हम लोग उनको चाहते हैं कि सब कुछ बता दिया जाए। तो फर्स्ट ईयर वाले अगर देख रहे हैं, साइकोलॉजी का उनका पेपर है, तो पूरी वीडियो देख लीजिए। हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, इसको विशेष रूप से देख लीजिएगा। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन कल एग्जाम में आ जाए। बाकी पूरा सिलेबस आप लोग पढ़ रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। जो साल भर पढ़ा होता है उसके लिए बाकी गेस्ट पेपर को कोई मतलब भी नहीं होता, क्योंकि जो जिसका पूरा सिलेबस कवर है, तो गेस्ट पेपर उसके लिए क्या ही है। देखिए, फर्स्ट पेपर का साइकोलॉजी का है, उसके लिए हम बता दे रहे हैं आपको। पहला पेपर, इसमें 3 खंड में क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी में। खंड आ बा सा करके आता है, मतलब जो भी का खा गा मान लो, 3 खंड में आते हैं। तो पहले खंड के कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूं मैं, 4-5, और जो है 4 क्वेश्चन, फिर दूसरे तीसरे का भी मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो भी करना है आप लोगों को। पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रेक्षणात्मक विधि का वर्णन कीजिए। मनोविज्ञान की प्रेक्षणात्मक विधि का वर्णन कीजिए, प्रासंगिक अध्ययनों का उद्धरण देते हुए विवेचना कीजिए। वीडियो पॉज करके जैसा भी होगा रोक के देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता खत्म करता हूँ। वीडियो बहुत लंबी बनाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही है, मनोविज्ञान की प्रेक्षणात्मक विधि का वर्णन कीजिए, प्रासंगिक अध्ययनों का उद्धरण देते हुए विवेचना कीजिए। इंग्लिश वाले अपना कन्वर्ट कर लेंगे इसको, जैसा मेरा हिंदी मीडियम रहा तो मैं हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन इसका है, सामाजिक अभिप्रेरक क्या होते हैं, उपलब्धि अभिप्रेरण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। सामाजिक अभिप्रेरक क्या होते हैं, उपलब्धि अभिप्रेरण के स्वरूप का वर्णन कीजिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान को कैसे विज्ञान की संज्ञा दी जा सकती है, व्याख्या कीजिए और प्रायोगिक विधि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। मनोविज्ञान को विज्ञान की संज्ञा कैसे दी जा सकती है और इसकी व्याख्या करना है। और उसमें कई विधियां होती है, प्रायोगिक विधि मुख्य रूप से होती है, बाकी और विधियां भी आप लोग देख लेंगे तो बढ़िया ही रहेगा आपके लिए। प्रायोगिक विधि मुख्य रूप से मैक्सिमम आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उपयुक्त, और तीसरा इसमें चौथा क्वेश्चन है, खंड आ में चौथा क्वेश्चन है, उपयुक्त प्रायोगिक अध्ययनों का फिर से देखिएगा, उपयुक्त प्रायोगिक अध्ययनों को उद्धृत करते हुए दीर्घकालीन स्मृति की प्रकृति एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। उपयुक्त प्रायोगिक अध्ययनों का उदाहरण मतलब उदाहरण देते हुए दीर्घकालीन स्मृति की प्रकृति एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। आप लोग जो सिलेबस पढ़े होंगे उनको पता होगा क्वेश्चन कहाँ से बताया जा रहा है, ठीक है। और एक खंड आके आप, मैंने 4 क्वेश्चन आपको बता दी, इसमें से मैक्सिमम चांस है कि आपके 4 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको इसमें कितने करने होते हैं, 2-3 करने होते हैं, तो देख लेना एक बार। तो उसमें आपका मिल जाएगा मैक्सिमम क्वेश्चन। चारों आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब 200 शब्द में आता है, खंड बा में आपका 200 शब्द में आता है, और खंड सा में जो टिप्पणी लिखने के लिए आती है। तो खंड बा वाला देख लीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र के मुख्य भागों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, समस्या समाधान व्यवहार की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। समस्या समाधान व्यवहार की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है इसमें, क्रिया प्रसूत अनुबंध के प्रमुख नियमों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंध के प्रमुख नियमों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, व्यवहार परिमार्जन के लिए एक नियम का वर्णन कीजिए। व्यवहार परिमार्जन के कई नियम होते हैं, किसी एक नियम का वर्णन करना है आपको, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन इसमें है, सैटर के द्वारा प्रतिपादित संवेग के द्विकारकीय सिद्धांत का वर्णन कीजिए। सैटर द्वारा प्रतिपादित संवेग के द्विकारकीय सिद्धांत का वर्णन कीजिए। 200 शब्द में लिखने के लिए सब आता है, पढ़ लेंगे तो हो सकता है लॉन्ग में भी आ जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है। इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन है, विस्मरण के सिद्धांतों का संक्षिप्त रूपरेखा दीजिए। विस्मरण के सिद्धांतों की संक्षिप्त रूपरेखा दीजिए, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन है, सातवां है, बुद्धि के किसी एक परीक्षण का वर्णन कीजिए। मतलब बुद्धि के कई परीक्षण प्रकार होते हैं, कई परीक्षण होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, साइकोलॉजी में पता होगा। एजुकेशन में भी ये चीज आती है, बुद्धि थर्ड ईयर में था, थर्ड ईयर में आता है सब, लेकिन इसमें फर्स्ट ईयर में, इसमें साइकोलॉजी में फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा जाता है बुद्धि कितने प्रकार होते हैं। लेकिन क्वेश्चन यही है कि बुद्धि के किसी एक परीक्षण का वर्णन कीजिए, ठीक है।
खंड सा में देख लीजिए, 4-5 टॉपिक खंड सा में बताऊंगा जिसमें टिप्पणी लिखने के लिए जो आती है। इसका पहला है कूट संकेतन, पहला है कूट संकेतन, दूसरा है एबिंगहास का विस्मरण सिद्धांत, एबिंगहास का विस्मरण वक्र है, सिद्धांत नहीं है सॉरी। तीसरा क्वेश्चन है भिन्नता दहली, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भिन्नता दहली, और चौथा क्वेश्चन है अंतर्नोद, अंतर्नोद। पांचवा क्वेश्चन है जी फैक्टर, पांचवा क्वेश्चन है जी फैक्टर। इतना आप लोग देख लीजिएगा। साइकोलॉजी के जो फर्स्ट पेपर है उनका पूरा क्वेश्चन पेपर रहा है, मतलब जो भी है गेस्ट पेपर हम लोग बताया है, इसमें आप लोग की मैक्सिमम चीजें आ जा सकती हैं, पूरी उम्मीद है। बाकी आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आएगा जो भी मतलब एग्जाम आएगा उसके गेस्ट पेपर हम आपको देते रहेंगे। हाँ, एक विशेष रूप देखिए किस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा परेशानी हो रही है, फर्स्ट ईयर वाले कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा किस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा परेशानी हो रही है। उसका हम कोशिश करेंगे आपको पहले से कुछ गाइडेंस दे दिया जाए उस सब्जेक्ट का, कि आपको दिक्कत ना हो, जो जिसका एग्जाम आगे बचा है, ठीक है। बाकी जुड़े रहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बहुत बहुत धन्यवाद।